पुराने पंखे रेगुलेटर से चलते हैं, लेकिन जब भी आपने एसी-डीसी फ़ैन लगाना है तो आपने दरमियान में रेगुलेटर कभी भी नहीं लगाना। तो आज हम ये सीखेंगे रेगुलेटर को रिमूव करके फ़ैन को डायरेक्ट कैसे करते हैं। उसके लिए सबसे पहले बोर्ड खोलें। बोर्ड के ऊपर जो क्लिप्स होते हैं, एक कवर लगा होता है, उसे आराम से उसके नक्के खोलने हैं आपने, ये पेचकस फंसा के। फिर ये दो नट जो मैं इस टाइम खोल रहा हूँ, इनको आपने खोल लेना है और रखने किसी ऐसी जगह कि ये गुम ना हो जाए। मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है कि मैं जब भी नट खोलता हूँ तो मुझसे वो गुम जाता है। अब जब आप खोलेंगे तो आपको अंदर का सर्किट नज़र आएगा, बहुत सारी तारें नज़र आएंगी। एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि लाइव वायर भी होती है जिसके अंदर करंट होता है और वो करंट 220 वोल्ट का है, जो आपको भी लग सकता है। तो इसलिए हमेशा रबड़ के जूते पहनिए और बच्चों को अपने आप से दूर रखें। अब आपको ये रेगुलेटर नज़र आ रहा है, अगर आप देखें जो पीछे से वाइट कलर का है, उसकी एक तार ये रेड कलर की तार से जुड़ी हुई है, आपको साफ नज़र आ रहा होगा। और दूसरी तार जो है जनाब, वो अंदर बटन के साथ जुड़ी हुई है, जो पंखे का बटन है उसके अंदर जा रही है। ये आपने क्लियरली अब देख लिया होगा। अगर आप नए भी हैं तो आपने गौर से ये वीडियो देखनी है और ये देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि रेगुलेटर को रिमूव कैसे करते हैं। क्योंकि जब भी आपने नए एसी-डीसी फ़ैन लगाते हैं जो कि बिजली की बहुत बचत करते हैं, या आप सोलर पैनल लगा रहे हैं, तब भी आपको अपने पंखे बदलने पड़ेंगे, एसी-डीसी फ़ैन लगाने पड़ेंगे, उसमें आपने कभी भी रेगुलेटर नहीं अटैच करना। क्योंकि अगर रेगुलेटर लगा होगा, क्योंकि वो फ़ैन जो है वो रिमोट से चलता और बंद होता है, उसकी स्पीड कम होती है, ज़्यादा होती है। आपने कभी भी रेगुलेटर अटैच नहीं करना, नहीं तो आपका पंखा ख़राब हो सकता है। आपने सिंपली क्या करना है, नीचे से बटन का जो पेच है वो खोलना है और रेगुलेटर की तार उतार देनी है। और इसी तरह जो एक रेगुलेटर की वायर रेड तार के साथ, आपके पास बोर्ड में कलर डिफरेंट भी हो सकते हैं, यहाँ पर रेड है इसलिए मैं रेड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक रेगुलेटर की तार जो बोर्ड में से तार आ रही है रेड कलर की, उसके साथ दो अटैच है, उसको भी आपने खोल लेना है। जब आप खोल लेंगे तो अब आपका रेगुलेटर फ्री हो चुका है, फ्री हो चुका है। अब आपने जो तार आपने खोली है उसे नीचे वाली साइड पे लगा के पंखे को देखना है और फिर बटन ऑन करना है। अगर तो पंखा चल पड़े तो आप समझ जाएं कि अब आपका रेगुलेटर उतर गया है। अब आपने करना क्या है, बहुत ही सिंपल काम, आप समझ भी गए होंगे। इस तार को जो रेगुलेटर से उतरी है, आपने पंखे के बटन के साथ नीचे वाली साइड पे, एक साइड पे लगी होगी लाइव वायर, जो ऊपर लगी हुई है वो लाइव वायर है, उसमें 220 वोल्ट का करंट है। जो नीचे लगी हुई है वो है न्यूट्रल वायर, जो रेगुलेटर के साथ लगी हुई थी, वो है न्यूट्रल वायर। तो आपने क्या करना है, न्यूट्रल वायर को आपने बटन के जो नीचे वाले हिस्से, जहाँ से आपने रेगुलेटर की तार निकाली है, डायरेक्ट वहाँ पे रेगुलेटर की तार वाली जगह पर फंसाकर अच्छे से नट को टाइट कर देना है। नट को अच्छे से टाइट इसलिए करना है ताकि स्पार्क ना हो। अब जब आप फ़ैन को ऑन करेंगे तो आपका फ़ैन चल जाएगा। ज़बरदस्त जी। ये काम आपको एसी-डीसी फ़ैन के लिए भी करना पड़ेगा और अगर रेगुलेटर ख़राब हो जाए तो आप पंखे को ऐसे डायरेक्ट